So hello everyone, welcome to the series SSB's recommendation. It is class number 5 and you all are welcome to here. So we have recorded previous 4 classes. This is class number 5 and as you all know so चलिए तो देखो मैं आपको आपको पता ही होगा जब तक हमने किया है 30 सेकंड की फोटो दिखाता हूँ उसके बाद आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाता है स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है। तो वही इसमें भी करना है आपको। सो स्टोरी दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा वही अब बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको जो पिक्चर दिखाया जाए उसका मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, उसका बैकग्राउंड, उसका मूड, टाइम एंड एक्शन, क्या कि वो क्या एक्शन कर रहा है उस पिक्चर में, ठीक है, वो लिखना है। फिर टाइम लिखना है कि मॉर्निंग, सुबह, दोपहर, शाम, ये आपकी मर्जी है, आप लिखना है तो लिखिए वरना नहीं। बैकग्राउंड और स्टोरी, स्टोरी आपकी जो है ज़्यादातर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो आपका जो मेन कैरेक्टर है उसका एज, जेंडर एंड मूड, ये भी आपको लिखना पड़ेगा टॉप इन ऑन द टॉप ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और आप सबसे पहले तो ये भी नोट कर लीजिए कितने कैरेक्टर हैं उसमें, ठीक है। तो फिर अपना स्टोरी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बॉडी एंड फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ज़्यादातर केसेस में, अनलेस एंड अनटिल आपको जब पिक्चर में दिख ही रहा हो कि भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा। उस टाइम आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव उसमें नहीं करना है, ठीक है। सो द पिक्चर पिक्चर आने वाली है, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसकी सारी चीज़ों डिटेल्स खुद नोट कर लीजिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हियर इज़ द इमेज, और देखिए आपको इमेज जो है ब्लर दिखाई जाएगी, थोड़ी एकदम क्लियर नहीं होगी, तो मैं भी थोड़ी ब्लर इमेज ही लाया हूँ। तो आप इसमें देख लीजिए कौन मेन करेक्टर है और क्या हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्टर्स भी देख लीजिए, उनके जेंडर, पीछे का बैकग्राउंड। सो टाइम इज़ रनिंग, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। अब आपको लिखने का मैं टाइम दे रहा हूँ। अब मैं एक इमेज को हटा देता हूँ और आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ क्रिएट योर स्टोरी इन अ कॉम्प्लेक्स और सम एडवेंचरस वे। उसमें कुछ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कोई सिंपल सी नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट, बट थोड़ा उसमें लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ी ट्रिकी होनी चाहिए, जिससे कि लगे कि भाई आपका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप, चलो इसको मैं आप बाद में बताऊंगा जब आपका टाइम, अभी आप स्टोरी लिख लीजिए। सॉरी गाइस, तबीयत ख़राब है मेरी, इसीलिए।
सो 1 मिनट बचा है, जल्दी से आप स्टोरी को एंड करने की ट्राई कीजिए। उसको ज़्यादा बड़ा मत लिखना, आप स्टोरी को लगभग 100 वर्ड के अंदर रखना, ठीक है। So only 10 seconds is left. So time is over guys. Now I will now अब मैं आपको बताऊंगा क्या किस पिक्चर को देख के हम क्या आइडिया डिपिक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं कि ये एक आदमी है जो कि खाना बाल्टी में खाना परोस रहा है इस व्यक्ति को, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, 2 मेल हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ठीक है। ये बच्ची है और ये पीछे बादल हैं, पेड़ है, इधर ये थोड़ा गांव है थोड़ा सा, यहाँ पर इसका खाना रखा हुआ है। तो इसको हम देख के लग रहा है कि ये कोई शायद एक व्यक्ति है, खाना खिला रहा है गरीब लोगों को, ठीक है। तो अब ये गरीब क्यों है और ऐसा क्या क्या कंडीशन है, या फिर ये आदमी खाना क्यों खिला रहा है तो इसको हम अपने हिसाब से इमेजिन करेंगे। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो अगर या तो ये कोई NGO वर्कर है, सोशल वर्कर है, तो इन्हें खाना खिला सकता है अगर ये गरीब लोग हैं, ठीक है। या फिर ये कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो अपनी किसी योजना के तहत खाना खिला रहे हैं। या फिर ऐसा ही या गांव में इसने कोई दावत वगैरह करी है किसी तो खाना खिला रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम काफ़ी सारी कंडीशन सोच सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब ये आप कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये गरीब क्यों हो गए, मान लो इन्हीं घर पर कोई गांव में कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई, मान लो उसकी वजह से इनका बाढ़ की वजह से घर और फसल खराब हो गई, तो इन्हें बाहर रहना पड़ रहा है, इसलिए भी हो सकते हैं। या फिर कोई और भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो चल जो जैसे एक मैंने स्टोरी लिखी है वैसे बनाकर, तो उस पहले उसको पढ़ते हैं और फिर आपकी इमेजिनेशन उसको स्टोरी को पढ़ने के बाद इम्प्रूव होगी। तो मैंने लिखी है राजेश, इस व्यक्ति का नाम मैंने राजेश रखा है जो खाना परोस रहा है। राजेश इज 26-year-old मैन हु करेंटली वर्क्स एज ए फूड इंस्पेक्टर इन FSSAI। तो FSSAI अपना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का के अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो खाना अनाज वगैरह की रखवाली करती है, ठीक है। इसमें अपना फूड स्टोर होता है। तो है ये इसमें एक फूड इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू हिज विलेज रायपुर 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम संबलपुर, ठीक है। तो ये मुंबई में काम कर रहा था, रायपुर आया है जो संबलपुर से 50 किलोमीटर दूर है। आफ्टर अराइविंग ही नोटिस आफ्टर अराइविंग उसके आने के बाद उसने नोटिस किया डेट देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट्स इन हिज विलेज फॉर द बेसिक फूड एम्यूनिटीज़, ठीक है। लोगों के उसके गांव में जो है लोगों के पास बेसिक खाने की ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। वाटर की सप्लाई एंड स्मॉल स्केल फार्मर्स आर स्टिल अंडर द डेब्ट। और जो छोटे किसान हैं वो अभी भी लोन में, किसानों से ज़मींदारों के लोन में के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं एक तरीके से, जिस पर उनके ब्याज पे ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट, और वो काफ़ी इसीलिए पुअर हो गए हैं, ठीक है। उसने अपने गाँव आया, उसने ये कंडीशन देखी कि उसके गाँव के लोग भाई खाने के लिए नहीं, उनके पास अच्छा और पहनने के लिए भी नहीं है। तो राजेश ने क्या किया, डिसाइड टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट विद द हेल्प ऑफ द पंचायत ऑफ द पुअर, ठीक है। तो उसने अपने गांव की पंचायत में जाकर बात करी और वहाँ का जो सरपंच है उससे मिलकर उसने एक सोचा कि चलो गांव में डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द विलेजर्स हु आर पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड रेंट्स।
तो उसने सरपंच से मिलकर बात करी, और भी जो वहाँ के अमीर लोग किसान थे उनसे आपस में ग्रुप बनाकर एक मीटिंग करी कि जिसमें उन्होंने गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए अनाज प्रोवाइड करने की बात कही, जिसमें उन्हें फंड्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने फंड की व्यवस्था कहाँ से करी, आगे बढ़ते हैं। He also puts forward his proposal regarding improvement in the water supply and infrastructure of the village. He reaches out to the state government to address the needs of the villagers and to arrange capital for further development. तो ये सब लोग मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, वहाँ से इन्होंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई, वहाँ से उन्हें फंड मिला। उस फंड से, कैपिटल से, इन्होंने अपने गांव में खाने की व्यवस्था करी लोगों की, और वाटर की सप्लाई करी, ठीक है। और उन लोगों को, अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते थे कि उन लोगों को वहाँ पर लोकल, एक तरीके से कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में वर्क दिलवाने की कोशिश करी, ठीक है। जो छोटे उद्योग होते हैं जिसमें नौकरी मिल जाती है गांव के लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही उनकी व्यवस्था करी जिससे उनका रोज़मर्रा का खर्चा चल सके। तो द विलेजर्स वर वेरी प्राउड ऑफ राजेश एंड हिज फादर ऑल्सो हेल्प्स हिम विद आइडिया। तो गाँव जब ऐसा कुछ सब कुछ हो गया सक्सेसफुली, तो गांव वालों को राजेश पर बहुत ही प्राउड फील हुआ, और उसके फादर को भी प्राउड फील हुआ। और इस पर हम थोड़ा सा और ये भी लिख सकते थे कि जब ये बात अगली न्यूज़पेपर में पहुंची, तो उसके जो डिपार्टमेंट ने भी उसके थोड़ा अप्रेजल दिया, या फिर उसकी थोड़ी जो है अप्रेज किया, उसकी तारीफ करी। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी रहेगी, क्योंकि इसमें एंड में ये तो हैप्पी एंडिंग है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लास्ट में। ऊपर से कोई सब कुछ रियलिस्टिक भी लग रहा है, क्योंकि वो एक जॉब वाला बंदा था तो वो कर सकता था, ठीक है। और तो एकदम बढ़िया स्टोरी, ठीक है। तो आप ऐसी स्टोरी ले सकते हो, आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें इसे जॉब की जगह कुछ और बिजनेसमैन लिख दीजिए, या स्टूडेंट लिख दीजिए, या कोई एनजीओ का सोशल वर्कर लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ी कंडीशन चेंज कर दीजिए आप, ये लिख सकते हो आपकी फार्मर्स अंडर द ड्राफ्ट की जगह लिख सकते हो कोई माइग्रेंट्स आ गए थे, मान लो राजस्थान वगैरह किसी और राज्य में लड़ाई हो गई, तो वहाँ से वो माइग्रेट हो गए, दूसरे स्टेट में आए, तो वहाँ पर उनके पास कुछ रहने खाने को नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर उसने उन लोगों को मदद पहुँचाई, ऐसे लिख सकते हो। और माइग्रेंट्स वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं, लीगल थे, अपने इंडियन थे, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि कहीं रियोट हो गया था, तो उसमें ये लोगों की घर वगैरह चले गए, फिर वहाँ पर उसने मदद करी, नौकरी दिलवाई, और ठीक है। तो अब ऐसी एक स्टोरी और लिख सकते हैं हम, जो मैं दूसरी लिख के लाया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी स्टोरी है, ये इसमें मैं लिखा है करेक्टर्स मैनी है, ठीक है। मूड उनका पॉजिटिव मान लेते हैं, चलो। एक्शन क्या है, सर्विंग फूड। तो इसमें लिखा है रोहन इज़ अ 25-year-old स्टूडेंट एंड ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी परोपकारी है, जो, ठीक है। हु इज़ अ एक्टिव सोशल वर्कर है। ही एंड हिज फ्रेंड्स मेड अ क्लब दैट शेयर्स अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड हेल्प इन रूरल एरियाज विच आर अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्राउट एंड फ्लड, ठीक है। तो भाई रोहन के दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, इसमें वो गांव जाकर लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। और हेल्प करते हैं उन एरियाज़ की जहाँ पर ड्रॉट या फ्लड आया हुआ होता है, ठीक है। वो वहाँ पे क्या करते हैं भाई, फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड प्रमोट डेवलपमेंट क्लीनलीनेस बाय विजिटिंग डिफरेंट विलेजेस, ओके। ये सब प्रोवाइड करते हैं फूड, मेडिसिन। अब वो कैसे करते हैं, दे कोलैबोरेट विद लोकल NGOs, स्मॉल बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू रेज द फंड, ठीक है। वो वहाँ की लोकल जो NGOs होती हैं और स्मॉल बिजनेस होते हैं, MSME वाले, और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनसे मदद लेते हैं, ठीक है। देयर एफर्ट्स नॉट ओनली प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ बट ऑल्सो इंस्पायर लोकल यूथ। उनके एफर्ट से उन्हें गाँव वालों को रिलीफ तो मिली,
बट वहाँ का जो लोकल यूथ था वो भी उससे इंकरेज हो के उसने भी पार्टिसिपेट किया इन रीबिल्डिंग देयर कम्युनिटी, अपने गांव को रिकवर करने में। ठीक है, तो ये था रोहन फेल्ट फुलफिल्ड सीइंग स्माइल्स रिटर्न टू द वेजर्स फेसेस। जब ये सारी प्लान जो इन्होंने किया था सब कुछ सही से चला तो एंड में पॉजिटिव आउटकम आया, जिसकी वजह से गांव वाले लोग खुश हुए और उनके खुशी वाले चेहरे को देख के रोहन को भी अंदर से सेटिस्फैक्शन मिला उस कि भाई हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। ठीक है, तो रीअफर्मिंग हिज बिलीफ इन ह्यूमैनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टोरी है, ये भी एकदम आपके लिए बढ़िया रहेगी, इसको मैं गुड बोलूँगा। और आप ऐसी स्टोरी लिख सकते हो तो ठीक है, आप इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, अब भाई अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कर लीजिए कुछ भी। ठीक है, जैसे कि आप इसको आप रोहन को सोशल वर्कर की जगह आप कुछ और लिख दीजिए। ठीक है, गांव की जगह आप शहर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है गांव हो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो पार्क में जो लोग भूखे पुअर्स होते हैं उन्हें खाना खिलाना है पार्क में, स्ट्रीट पर बेगर्स को। ठीक है, या फिर अरे भाई अभी कल्पना से लिखना है, लिख दीजिए बनाकर। ओके, तो मैंने भी ऐसी लिखी थी। तो डेट्स ऑल टुडे, तो कल हम फिर से प्रेजेंट होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको अगर ये स्टोरीज कैसी लगी तो कमेंट में बताइए, और आप अपनी स्टोरी बना के लिखिए, वो भी उस कमेंट में लिख दीजिए, उसको भी मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो यार थोड़ी दिक्कत है अभी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। तो मैं वहाँ बाहर से शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आती है क्योंकि आसपास ये फैक्ट्री है। ठीक है, तो और अगर आपका कोई सजेशन हो, ठीक है, जैसे कोई इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी ज़रूर से बताइए। और देखो सारे जो जिसका बच्चों का भी SSB है 2025 में, उनके लिए मैं कलेक्टिव एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, उसकी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे SSB वाले बच्चे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और उसमें चैट ओपन है, हर कोई इसमें अपनी बात, एक्सपीरियंस और कोई क्वेश्चन, डाउट्स, क्वेरीज शेयर कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस क्लास देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ओके बाय, दैट्स फॉर ऑल टुडे। सो